धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। वीडियो में परमपिता शाह सतनाम सिंह जी ने कुएं का खारा पानी अपने वचनों द्वारा मीठा किया। प्रेमी भूरा सिंह सेवादार, गांव मलकाना तहा, तलवंडी साबो, जिला भटिंडा से लिखता है कि परमपिता दो जहान वाली शाह सतनाम सिंह जी ने किस प्रकार उनके गांव के कुएं का खारा पानी मीठा किया। उस अनोखे खेल का वर्णन इस प्रकार है। दिसंबर 1965 की बात है कि शहंशाह परमपिता जी ने मलकाना गांव में सत्संग मंजूर किया। प्रेमी भूरा सिंह तथा उनके गांव की साध संगत मिलजुल कर सत्संग की तैयारी कर रही थी। उन्हीं दिनों गांव के कुछ शंकावादी जीवों ने प्रश्न उठाया कि यदि सच्चे सौदे वाले पूर्ण संत महात्मा हैं तो हमारे गांव के कुएं का खारा पानी मीठा कर दें। सत्संग का दिन आ गया। परमपिता दो जहान वाली सच्चे पातशाह जी सत्संग करने के लिए मलकाना जा पधारे। शहंशाह जी के वहां पहुंचने पर साध संगत व प्रेमी भूरा सिंह सेवा समिति वाले के परिवार ने बहुत ही खुशी मनाई, क्योंकि उनका रहबर स्वयं चलकर आज उनके घर आ पहुंचा था। साध संगत को उतारे वाले घर कुछ देर दर्शन देने के बाद सत्संग का प्रोग्राम शुरू करवा दिया। शहंशाह जी थोड़ी देर बाद सत्संग में जा विराजमान हुए। सत्संग के बाद नाम देकर जब परम पिताजी वापस अपने उतारे वाले घर आ रहे थे तो रास्ते में प्रेमी हाकम सिंह ने सच्चे पातशाह कुल मालिक के पास प्रार्थना की कि शहंशाह जी, आप जाते जाते अपने इस नादान बच्चे के घर भी जरूर चरण डालकर जाएं। आप जी के घर पधारने से हमारे परिवार को आत्मिक शांति व आप जी का सच्चा प्यार मिलेगा। हाकम सिंह को अरदास प्रवान हो गई। शहंशाह जी साध संगत के साथ जा रहे थे। रास्ते में एक वीरान कुआं था। अंतर्यामी दाताजी एकदम उस कुएं के पास जाकर रुक गए। शहंशाह जी ने कुएं की तरफ हाथ से इनारा करते हुए फरमाया, भाई, ये कुआं उदास क्यों है? इस पर प्रेमियों ने बताया, परम पिताजी, इसका पानी इतना खारा है कि इसे पीने से दस्त लग जाते हैं, इसीलिए गांव वाले इसका पानी नहीं पीते। उसी समय प्रेमियों ने दयालु परम पिताजी के चरणों में अर्ज कर दी, शहंशाह जी, इस कुएं का पानी मीठा हो जाए। सारे गांव वालों की बस यही इच्छा है। लेकिन मालिक तो बिना कहे ही वह कार्य करना चाहते थे, इसलिए परम पिताजी ने कुएं के बारे में बात चलाई थी। दयालु दाता सच्चे पातशाह जी ने अपने नूरी मुखड़े से अपने आप को छुपाते हुए फरमाया, भाई, हम तुम्हारे लिए शहंशाह मस्ताना जी के पास अरदास करते हैं। शायद तुम्हारी यह अरदास मंजूर हो जाए। इसका पानी तो जरूर मीठा हो जाएगा, परंतु तुम तो हाथों पर सरसों उगाने वाली बात करते हो। शहंशाह सच्चे पातशाह जी सर्वशक्तिमान के वचन तो हो ही गए थे, वह टल नहीं सकते थे। शहंशाह जी की मेहर का सदका उस कुएं का पानी मीठा हो गया। गांव के शंकावादी लोग यह देखकर हैरान रह गए। कई वर्षों से वीरान पड़े उस कुएं का पानी मीठा होने से गांव वासियों के भाग जाग गए। घट घट के जाननहार कुल मालिक जी ने गांव के लोगों की इच्छा को पूरा कर दिया। परम पिताजी के इस परोपकार के लिए सारे गांव वाले शहंशाह जी का लाख लाख शुक्राना करने लगे। सारा गांव अब भी उसी कुएं से पानी भरता है। यह कुल मालिक की दया मेहर का प्रत्यक्ष प्रमाण है। कोई भी जीव अब भी कुएं को आंखों से देख सकता है और गांव वासियों से उसका इतिहास सुन सकता है। गांव वाले अब भी परम पिताजी की उस दया मेहर का एहसान मानते हैं। परम पिताजी ने मलकाना गांव के लोगों के प्रबल प्रेम को देखते हुए वहां कई सत्संग किए और बहुत सारे जीवों को नाम की अनमोल दात बख्शकर संसार सागर से पार किया। इस साखी से स्पष्ट होता है कि पूर्ण संत महात्माओं के वचन अटल होते हैं। बेशक सारा ब्रह्मांड पलट जाए, परंतु संतों के वचन नहीं पलटते। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। हम अगली वीडियो में ऐसा ही मालिक का चमत्कारिक नजारा लाएंगे जी। आप सब इस वीडियो को और चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें जी। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा।